सो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टैच्यूरी कॉरपोरेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में, अब पढ़ रहे हैं हम स्टैच्यूरी कॉरपोरेशन के बारे में। समझते हैं इसको। स्टैच्यूरी कॉरपोरेशंस आर पब्लिक एंटरप्राइजेस ब्राउट इनटू एग्जिस्टेंस बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। कह रहा है स्टैच्यूरी कॉरपोरेशन क्या है, पब्लिक एंटरप्राइजेस है, ब्राउट इनटू एग्जिस्टेंस। वो एग्जिस्टेंट फॉर्म कैसे होता है, एक स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, किसी स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट के थ्रू। द एक्ट डिफाइंस इट्स पावर एंड फंक्शंस। ये एक्ट क्या डिफाइन करता है, इसकी पावर और फंक्शनिंग को। रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्निंग इट्स एम्प्लॉइज एंड इट्स रिलेशनशिप विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो भी एक्ट है, जिस एक्ट के थ्रू स्टैच्यूरी कॉरपोरेशन फॉर्म्ड होती है, बनती है, उसकी पावर, फंक्शंस, रूल्स एंड रेगुलेशन, उसके गवर्नमेंट से सब रिलेशन क्या है, वो कौन डिसाइड करता है, वो एक्ट डिसाइड करता है। ठीक है, वो एक्ट डिसाइड करता है। ठीक है, अब इसके बच्चों समझते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है स्टैच्यूरी कॉरपोरेशन के। स्टैच्यूरी कॉरपोरेशन आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। The Act defines the objective powers and privileges of a statutory corporations। वही सारे पॉइंट स्टूडेंट जो मैंने अभी पहले समझा। बोला स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन जो सेटअप फॉर्म होती है एक स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट में, एंड गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, और किस रूल एंड रेगुलेशन के साथ चलती है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, वही सारे पॉइंट सेम थे। सेकेंड पॉइंट है दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होलली ओन्ड बाय द स्टेट। अब ये बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 मार्क्स के लिए कि ये जो भी स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन होता है इसको कौन ओन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। द गवर्नमेंट हैज द अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैज द पावर टू अप्रोप्रिएट इट्स प्रॉफिट। कह रहे हैं गवर्नमेंट के पास अल्टीमेट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जो भी अप्रोप्रिएट प्रॉफिट है उसकी भी पावर होती है। At the same time, the state also has to bear the losses if any। जैसे ऊपर कह रहा है जो भी प्रॉफिट होता है वो सब स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, तो इन द सेम वे जो भी लॉस होगा वो भी किसको मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट बियर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है a statutory corporation is a body corporate and can sue and be sued, enter into contract and acquire property in its own name। कह रहा है जो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है जो किसी पे केस कर सकती है। स्यू मतलब होता है बच्चों केस करना, एंड बी सूड, और कोई उस कंपनी पे भी केस कर सकता है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर हो सकती है। एंड एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, और अपने नेम पे, कंपनी अपने नेम पे कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। जो भी इस टाइप की एंटरप्राइज होती है कह रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली फाइनेंस की जाती है, मतलब उसे कोई और फाइनेंस नहीं करता। इट ऑब्टेन्स फंड बाय बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये क्या ऑब्टेन करती है, फंड कहाँ से, बोरोइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट से, और फ्रॉम द पब्लिक थ्रू रेवेन्यू। और कहाँ से फंड बोरो करती है, पब्लिक से, कैसे, रेवेन्यू के थ्रू। ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो रेवेन्यूज कहाँ से ड्राइव्ड होते हैं, उनको सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। इट हैज द अथॉरिटी टू यूज इट्स रेवेन्यू, और इनके पास अथॉरिटी, पावर होती है कि उस रेवेन्यू को यूज कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है अ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इज नॉट सब्जेक्ट टू द सेम अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोसीजर्स। जैसे बच्चों हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में पढ़ा था कि उन्हें सेम अकाउंटिंग और ऑडिट प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, लेकिन स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन में ऐसा कुछ नहीं है, मना कर रहे हैं। A statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedure applicable to government department. It is also not concerned with the central budget of the government। और कह रहा है ये इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से भी कोई मतलब नहीं है। लास्ट पॉइंट है बच्चों द एम्प्लॉय ऑफ दीज एंटरप्राइज आर नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट एंड आर नॉट गवर्न बाई गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्या कह रहे हैं जो भी स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉय है वो ना ही गवर्नमेंट है और ना ही प्राइवेट है। ठीक है, वही लिखा है नॉट गवर्नमेंट और सिविल सर्वेंट, ना ही सरकारी है ना ही सिविल सर्वेंट। सिविल मतलब बच्चों जो IAS BCS करते हैं वो है। आर नॉट गवर्न बाय गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसमें गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन भी नहीं चलते हैं। कह रहे द कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द एम्प्लॉयज आर गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। जो भी इस
स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन में एम्प्लॉइज होंगे जो भी जॉब करेंगे, उनको जो भी जॉब्स के रिगार्डिंग, सर्विस के रिगार्डिंग कंडीशन होगी वो इस एक्ट में बताई जाएगी, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको जॉब प्रोवाइड होगी। बच्चों आप समझते हैं मेरिट्स, हमने फीचर्स पढ़ लिए स्टैच्यूटरी कॉरपोरेशन के, अब मेरिट्स, फायदे क्या होते हैं ये समझते हैं। दे इंजॉय इंडिपेंडेंस इन देयर फंक्शनिंग एंड ए हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। कह रहा है ये जो इंडिपेंडेंट है अपने फंक्शन में, ये अपने काम को कैसे भी कर सकते हैं, किसी का दबाव नहीं, और हाई डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, ये एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट अपने नीड्स को चेंज कर सकते हैं, जैसे बिजनेस में जरूरत होगी वैसे चेंजेस ला सकते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। बोल रहा है ये फ्री है गवर्नमेंट के रेगुलेशन और कंट्रोल से, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट, सिंस द फंड ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट कम फ्रॉम द सेंट्रल बजट। कह रहा है जो भी फंड है इस ऑर्गेनाइजेशन का सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नहीं आता है, द गवर्नमेंट जनरली डज नॉट इंटरफेयर इन देयर फाइनेंशियल मैटर्स। तो इसलिए गवर्नमेंट उनके फाइनेंशियल मैटर, पैसों से रिलेटेड मैटर में इंटरफेयर नहीं करती है, इंक्लूडिंग देयर इनकम एंड रिसिप्ट। इनकम और रिसिप्ट से भी नहीं मतलब है। थर्ड पॉइंट है, सिंस दे आर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। बच्चों ऑटोनोमस मतलब होता है इंडिपेंडेंट। बोला है ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसको कोई कंट्रोल नहीं करता है दूसरे गवर्नमेंट सेक्टर्स। दे फ्रेम देयर ओन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, ये अपने ही पॉलिसी और प्रोसीजर मतलब रूल्स और रेगुलेशन बनाते हैं विथ इन दी पावर असाइंड टू देम बाय द एक्ट। जी, और उतनी ही पावर है इनके पास जो इन्हें कौन प्रोवाइड करता है, वो एक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट समझते हैं बच्चों, फोर्थ पॉइंट, अ स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ए वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब कह रहे हैं जो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है एक वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट हैज द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इसके पास पावर है गवर्नमेंट, कंबाइंड विथ इनिशिएटिव ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस। मतलब इसके पास एक तो गवर्नमेंट की पावर है और साथ साथ ही प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी इसको हेल्प मिलती है, इनिशिएटिव मिलता है। अब बच्चों समझते हैं लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है? In reality, a statutory corporation does not enjoy as much as operational flexibility as stated above. कह रहा है सच्चाई क्या है कि जो स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो इतनी डज नॉट एंजॉय सच मच एज मच ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। बोला जितनी ऊपर बताई गई है कि उसे ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब काम करने में फ्री फ्रॉम एनी कंट्रोल रहता है, ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। ऑल एक्शंस आर सब्जेक्टेड टू मेनी रूल्स एंड रेगुलेशन, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो बच्चों जो मेरिट्स में हमने पढ़ा था वो कह रहा है रियलिटी में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती जितना ऊपर क्वेश्चन में बोला गया था, ऊपर वाले पॉइंट में यहाँ पे बोला था ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हाई डिग्री, पर बोला रियलिटी में इतना नहीं मिलती है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट समझते हैं। Government and political interference has always been there in major decision or where huge fund are involved. कह रहे गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मतलब सरकार और पॉलिटिकल जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं उनका इंटरफेरेंस, बड़े बड़े डिसीजन जो मेजर डिसीजन होते हैं और अगर फंड की ज्यादा नीड हो तो उसमें उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। वेयर देयर इज डीलिंग विथ पब्लिक रैम्पेंट करप्शन एग्जिस्ट। बोला पब्लिक के साथ डील करने में करप्शन मतलब होता है बच्चों जिसे 2 नंबर की कमाई बोला जाता है, वो एग्जिस्ट करता है मतलब वो होता है इसमें। लास्ट पॉइंट है बच्चों, द गवर्नमेंट हैज ए प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेट बोर्ड। गवर्नमेंट क्या करती है? प्रैक्टिस करती है अपॉइंटिंग एडवाइजर्स। कौन? एडवाइजर्स टू द कॉर्पोरेट बोर्ड। दिस कव्स द फ्रीडम ऑफ द कॉर्पोरेशन इन एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर डिसीजन। इससे क्या होता है? कह रहा है जो भी कॉर्पोरेशन के पास फ्रीडम थी उसमें लिमिटेशन, लगाम लग जाती है और कोई भी डिसीजन को किसके थ्रू लेना पड़ता है? कॉर्पोरेट बोर्ड के थ्रू लेना पड़ता है। तो बच्चों ये पढ़ा हमने स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में। तो हमारे 2 कंप्लीट हो गए। हमने पब्लिक सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ लिया, हमने स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़ लिया। अब बच्चों हम पढ़ते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के बारे में। ठीक है, हमें समझ में आ गया डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होता है, हमें समझ में आ गया स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होता है। अब समझते हैं गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती हैं।
गवर्नमेंट कंपनी समझते हैं बच्चों क्या है। ए गवर्नमेंट कंपनी इज एस्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बच्चों कह रहा है अगर कोई भी गवर्नमेंट की कंपनी, कोई भी कंपनी अगर फॉर्म होगी तो वो कंपनीज एक्ट, एक एक्ट होता है बच्चों कंपनीज एक्ट 2013, क्या कंपनीज एक्ट 2013 के रिगार्डिंग फॉर्म्ड हुई है, बनती है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कोई भी अगर गवर्नमेंट कंपनी है उन्हें स्टैब्लिश होना है, स्टार्ट करना है, तो कहां रजिस्टर करना पड़ेगा? द कंपनीज एक्ट 2013 एंड इज रजिस्टर्ड एंड गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। वो जो भी रजिस्टर्ड है और उसका प्रोविजन, रूल्स और रेगुलेशन है इस कंपनीज एक्ट के थ्रू ही होगा। दीज आर एस्टैब्लिश फॉर प्योरली बिजनेस पर्पस। बोले ये क्यों एस्टैब्लिश की जाती है? बिजनेस पर्पस के लिए, प्योरली। एंड ट्रू स्पिरिट compete विद द कंपनीज इन द प्राइवेट सेक्टर। और ट्रू स्पिरिट में कंपटीशन किसको देती है? प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जो 2013 में रूल्स, और इस कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे रूल्स होते हैं, उनको सेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेक्शन। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 के अकॉर्डिंग ए गवर्नमेंट कंपनी मीन्स, गवर्नमेंट कंपनी उस कंपनी को कहेंगे, कह रहे हैं, एंड कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोला बच्चों ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी तभी बोली जाएगी जब इसमें 51% शेयर, क्या 51% शेयर किसने इन्वेस्ट किया होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कौन सी गवर्नमेंट ने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। बहुत सारे बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या होता है इसका डिफरेंस नहीं पता हो सकता है। एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और बच्चों दूसरी होती है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बच्चों ये समझो नरेंद्र मोदी जी, जहां पे मोदी जी हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। जहां पे मोदी जी है, जहां पे मोदी प्राइम मिनिस्टर है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में बच्चों याद रखो योगी जी। जितने भी स्टेट हैं सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो याद कैसे रखना है? यूपी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी जी। तो वो होती है स्टेट गवर्नमेंट जो एक स्टेट को कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वो होती है जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करती है। तो पूरे इंडिया को कौन कंट्रोल करते हैं? प्राइम मिनिस्टर। कौन है? मोदी जी। और स्टेट को कौन कंट्रोल करते हैं? चीफ मिनिस्टर। कैसे याद रखेंगे? योगी जी। तो कह रहा है एक गवर्नमेंट कंपनी वो होगी जिसमें 51% शेयर किसके होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट के। किसके? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सर ये 51% शेयर क्या होता है? बच्चों इसका मतलब होता है अगर एक कंपनी को स्टार्ट करने में 1 करोड़ रुपए लगे हैं, एक गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म करने में 1 करोड़ लगे हैं, तो इसमें 51 लाख रुपीस, कितने? 51 लाख रुपीस किसने इन्वेस्ट किए होने चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। किसने इन्वेस्ट किए होने चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तभी उसे गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा। तो बच्चों ये थे। अब पढ़ते हैं फीचर्स। फीचर्स क्या है गवर्नमेंट कंपनी के? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बोला है कि ऑर्गेनाइजेशन है जो कैसे क्रिएट होती है? कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, या 2013 से पहले कोई और लॉ होंगे तो उनके रिगार्डिंग। सेकेंड पॉइंट है बच्चों, द कंपनी कैन फाइल ए सूट इन ए कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी एंड बी सूड। बोला जो भी कंपनी है कैन फाइल ए सूट, मतलब कंपनी किसी और कंपनी पे या किसी और पर्सन पे केस कर सकती है और लोग इस कंपनी पे भी केस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब कंपनी किसी पे केस भी कर सकती है और कोई कंपनी पे भी केस कर सकता है। थर्ड पॉइंट है द कंपनी कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन एक्वायर प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है और अपने नेम से कोई प्रॉपर्टी भी परचेज कर सकती है। फोर्थ पॉइंट, द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। बोला जो भी मैनेजमेंट है, जो भी इस कंपनी को संभालेगा, मैनेज करेगा, वो कंपनीज रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। कौन रेगुलेट करेगा? द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट लाइक एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। जो और पब्लिक लिमिटेड कंपनी होंगे उसी तरीके से इस कंपनी को भी मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है
द एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी आर अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। बोला जो भी एम्प्लॉइज है कंपनी के अपॉइंट किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कंपनी के जो भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जाएगा। एज कंटेन इन द मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। बच्चों एक MOA मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है जिसमें कंपनी के सभी रूल्स रेगुलेशन के बारे में लिखा रहता है, उसी के अकॉर्डिंग किसी भी एम्प्लॉइज को अपॉइंट किया जाएगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, कंपनी इसका क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जिसमें कंपनी की हर वो बात लिखी होगी जिसकी आपको अगर जरूरत है तो आपको उसमें मिल जाएगी। तो इसी में अगर किसी भी एम्प्लॉय को अपॉइंट करना है तो उसी के बारे में लिखा होगा उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर अपॉइंट करना है तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बच्चों, दीज कंपनीज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल एंड प्रोसीजर्स। बोला इन कंपनियों को छूट मिलती है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल ऑफ प्रोसीजर्स, मतलब इनको अकाउंटिंग और ऑडिट रूल प्रोसीजर से छूट मिलती है, एग्जेम्प्ट मिलते हैं, मतलब CA जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं वो ऑडिट नहीं कर सकते, उनको छूट मिलती है। एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द एनुअल रिपोर्ट इज टू बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। बोले एक ऑडिटर अपॉइंट किया जाता है, कौन करता है अपॉइंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो एक एनुअल रिपोर्ट तैयार करता है। एनुअल रिपोर्ट मतलब होता है बच्चों कि उस कंपनी ने पूरे साल कैसा परफॉर्म किया, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब, और वो रिपोर्ट किसके सामने प्रेजेंट की जाती है? पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। लास्ट पॉइंट है बच्चों, द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स। इट इज ऑल्सो परमिटेड टू राइज फंड फ्रॉम द कैपिटल मार्केट। बच्चों कैपिटल मार्केट वाला प्रोसेस मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी लिमिटेड समझते हैं जो अभी समझना है। द गवर्नमेंट कंपनी ऑब्टेन इट्स फंड, अब गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म तो हो रही है, स्टैब्लिश तो हो रही है, इसके पास फंड कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा? तो गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स, जो गवर्नमेंट के लोग इन्वेस्ट करते हैं वहां से, एंड अदर प्राइवेट शेयर होल्डर्स, कुछ प्राइवेट लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बोल रहे हैं। मेरिट्स, फायदे क्या हैं गवर्नमेंट कंपनी के? फायदे क्या हैं? A government company can be established by fulfilling the requirements of the Indian Companies Act। बोला एक गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म स्टैब्लिश हो सकती है अगर वो फुलफिल कर दे जो भी रिक्वायरमेंट होती है, किसके रिगार्डिंग? इंडियन कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग। अ सेपरेट एक्ट इन द पार्लियामेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई सेपरेट एक्ट की जरूरत नहीं होती है। जो इंडियन कंपनीज एक्ट, कोई भी जो भी कंपनी बनाना चाहता है उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होंगी वो फुलफिल कर देंगे तो आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। इट हैज ए सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। बोला है जो कंपनी है गवर्नमेंट से अलग होती है, सेपरेट मानी जाती है, मतलब कंपनी और उसके ओनर्स अलग अलग होंगे, मतलब गवर्नमेंट अलग, कंपनी अलग। इट एंजॉयज ऑटोनॉमी इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजंस एंड टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू बिजनेस प्रूडेंस। बोला ये एंजॉय करती है ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब होता है बच्चों एक तरह से फ्रीडम, पावर, इन ऑल मैनेजमेंट डिसीजन, मैनेजमेंट के डिसीजन में, और एंड टेक्स एक्शन अकॉर्डिंग टू द बिजनेस प्रेशर, और ये एक्शन उसी के अकॉर्डिंग लेती है जैसे बिजनेस में रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइसेस आर एबल टू कंट्रोल द मार्केट एंड कर्व अनहेल्थी बिजनेस प्रैक्टिसेस। कह रहे हैं दीज कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है बच्चों वो रीजनेबल प्राइस मतलब सस्ते दाम में, कम प्राइस में गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जिससे एबल टू कंट्रोल द मार्केट का, इससे वो उन्हें हेल्प मिलती है मार्केट में। अगर प्राइवेट कंपनीज उसी प्रोडक्ट के ज्यादा रेट ले रहे हैं तो हम उससे उनसे परचेज ना करके किनसे परचेज कर लेंगे? गवर्नमेंट कंपनी से। इससे जो भी प्राइवेट सेक्टर अपनी मोनोपोली चलाना चाहता था उससे हेल्प मिलती है, उससे बचने में हेल्प मिलती है। तो बच्चों ये थे इसके एडवांटेजेस, मेरिट्स, फायदे। अब लिमिटेशंस क्या है इसकी? सिंस द गवर्नमेंट इज द ओनली शेयर होल्डर्स इन सम ऑफ द कंपनीज, द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट डज नॉट हैव मच रिलीवेंस। बोल रहा है जो भी गवर्नमेंट कंपनी है, जो भी ये कंपनी फॉर्म हो रही है, इसमें पूरे के पूरे लगभग बोला मैक्सिमम कंपनीज में पैसे कौन इन्वेस्ट करता है? गवर्नमेंट। तो ज्यादा रिलीवेंस फायदा नहीं है कह रहे हैं कंपनीज एक्ट फॉलो करके,
कह रहा है ज्यादा कोई डज नॉट हैव मच रिलीवेंस, कंपनीज एक्ट का प्रोविजन फॉलो करके कोई ज्यादा फायदा नहीं है। इट इवेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स इवेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज कंपनी फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट शुड हैव, इट इज नॉट आंसरेबल डायरेक्टली टू द पार्लियामेंट। जी यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी में डायरेक्टली गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है पैसा, लेकिन उसके बाद भी वो आंसरेबल नहीं होती पार्लियामेंट में। ठीक है, लास्ट पॉइंट है बच्चों इसके लिमिटेशंस में, द गवर्नमेंट बीइंग द सोल शेयर होल्डर्स, बोला गवर्नमेंट क्या है, सोल शेयर होल्डर है, मतलब एक ही है कि जो पूरा इन्वेस्ट करती है। द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेसिस्ट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, बोला जो भी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके हाथ में होता है, कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। द मेन पर्पस ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड लाइक अदर कंपनीज इज डिफीटेड, बोला जो भी मेन पर्पस होता है गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्टर होने का वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि कंट्रोल तो गवर्नमेंट ही करती है एक तरीके से। तो बच्चों ये थे इसके लिमिटेशंस। तो बच्चों अब हमने इंडियन इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर के अंदर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग पढ़ लिया, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन पढ़ लिया एंड गवर्नमेंट कंपनीज भी अब हमने पढ़ लिया है। सो स्टूडेंट थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।